नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमर। और आज हम बात करेंगे कि हार्ट फेलर और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हार्ट काम कैसे करता है। सभी को पता होगा कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। जो राइट साइड का हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है और लंग्स की तरफ पंप करता है। और जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है उसका काम होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स उसको साफ करके ऑक्सीजन भरकर उसे लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में फिर से पंप कर देती है ताकि बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल सके, ग्लूकोज मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। हार्ट ब्लड को पंप करके हमारे पैरों तक भेजता है और यही फिर हमारे दिमाग तक भेजता है जो एंटी ग्रेविटी फोर्स में जाता है। यही हार्ट का एक मेन काम होता है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि अचानक से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही से पंप नहीं कर पा रहा है, सही से भर नहीं पा रहा है, सही से खाली नहीं हो पा रहा है। हम बात करते हैं कि हार्ट फेलियर क्यों होता है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर जो बीपी जिनका अनकंट्रोल रहता है उनको हार्ट फेलियर हो सकता है। कुछ लोग जो अल्कोहल लेते हैं उन्हें भी हार्ट फेलियर का खतरा बना रहता है। कुछ स्मोकिंग वाले लोग होते हैं उन्हें भी हार्ट फेलियर हो सकता है। कुछ कंजेनाइटल बीमारियां हैं जिनमें भी हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। और कभी कभी हार्ट के वाल्व सही से काम नहीं करते हैं, उस वजह से भी हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। कुछ कार्डियोमायोपैथीज हैं, उनके वजह से भी हार्ट फेल हो जाता है। अब बात करते हैं कि हार्ट फेलियर के सिम्टम क्या होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सांस फूलने लगती है, कुछ भी थोड़ा काम करते हैं वो थक जाते हैं, रात में उन्हें बार बार पेशाब आने लगती है, या फिर उनके जो टखने होते हैं, पैर होते हैं या पेट के निचले भाग में सूजन होने लगती है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है, ऐसे व्यक्ति की छाती में जकड़न सी रहती है, भारीपन सा रहता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ईंट रखी हुई है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक क्यों होता है। हार्ट की जो मसल होती है उसकी ब्लड सप्लाई किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से ब्लड वहां पे नहीं जा पाता। जब ब्लड नहीं जा पाता है तो वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं, जिस वजह से वहां के सेल्स मरने लगते हैं और वहां पे पेन होने लगता है, जिसको एंजाइनल पेन भी बोलते हैं। अब हार्ट अटैक के लक्षण क्या आते हैं। हार्ट अटैक के भी सिम्टम जो होते हैं वो हार्ट फेलियर जैसे ही होते हैं। आपकी छाती में बहुत दर्द होगा, वो आपके लेफ्ट आर्म पे या हैंड पे जाएगा या अम्बिलिकल रीजन में जा सकता है, कभी कभी वो जॉ में भी जाता है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है या बहुत पसीना आने लगता है, आप बैठे-बैठे थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा साँस फूलने लगती है या पैरों में सूजन आ सकती है। ये कुछ लक्षण हैं जो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में आते हैं। अब आपको अगर ऐसे कोई सिम्पटम आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? अगर आपको छाती में दर्द है, चक्कर आ रहा है, पसीना आ रहा है, ऐसे सिम्पटम आ रहे हैं और पेन किलर मेडिसिन लेने पे आप 20-25 मिनट में भी आपका दर्द नहीं जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने निकटतम हॉस्पिटल जाना चाहिए। हो सकता है ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के सिम्पटम हों। क्योंकि अगर टाइम से आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और ब्लॉकेज हुआ होगा, तो अगर टाइम से पहुंच जाएंगे तो जो ब्लॉकेज है उसको हटाया जा सकता है और जो हार्ट की सप्लाई है उसको फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। और इसके लिए अगर आपको ऐसे सिम्टम आते हैं तो हर घर में कुछ मेडिसिन होनी चाहिए। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था। जैसे कि अगर छाती में दर्द हो रहा है और ये लगता है कि आपको कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम आ रहे हैं, तो ऐसे में आप इकोस्प्रिन ले सकते हैं 325 mg, सॉर्बिट्रेट 5 mg। अगर बीपी आपका सही है तो जीभ के नीचे रख सकते हैं। और एटोर्वास्टेटिन 80 mg की टेबलेट आपको चबा के खा जानी है और उसके बाद अपने हॉस्पिटल को चले जाना है। आपके डॉक्टर्स आपको एवेल्यूएट करेंगे, अगर अटैक आया हुआ होगा तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं हार्ट अटैक क्यों आ जाता है। हार्ट को जो वेसल सप्लाई करती हैं वो क्यों ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो हम खाते हैं उसमें अगर हमारा बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारे जो वेसल्स है उसमें डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जो हार्ट ब्लॉक कराता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्यों डिपॉजिट हो जाता है। जब हमको हाई बीपी रहता है या कोई प्रेशर हमारे या स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, तो हमारी जो वेसल्स हैं वहाँ पे इरोजन हो जाता है। उसी इरोजन से जब कोलेस्ट्रॉल निकलता है या प्लेटलेट्स वहाँ से निकलती है तो वहाँ डिपॉजिट होने लगती है, जिस वजह से वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस हमारे वेसल में क्यों आता है। अगर किसी को अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, उनका बीपी बढ़ा रहता है, तो हमारी वेसल्स में स्ट्रेस आएगा। अगर कोई डायबिटिक है तो हमारी वेसल्स में स्ट्रेस आएगा। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खास तौर से एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो हमारी वेसल्स में ये डिपॉजिट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे फैक्टर हैं, जैसे कोई अल्कोहल लेता है या स्मोक करता है, ऐसी कंडीशन में भी उसको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और वेसल्स के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है, उसे भी
ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत ज़्यादा चिंता करने से भी जो स्ट्रेस हार्मोन है हमारी बॉडी के बढ़ जाते हैं और वो फर्दर हमारी जो वेसल्स होती हैं हार्ट की उनको ब्लॉक करती हैं या उनको खराब करने का काम करती है। हार्ट फेलर और हार्ट अटैक में बस थोड़ा सा ही अंतर है। हार्ट फेलर धीरे धीरे होता है, कोई दिक्कत हो जाती है उस वजह से होता रहता है, लेकिन हार्ट अटैक सडन होता है और हार्ट अटैक एक कारण हार्ट फेलर का हो सकता है। हाइपरटेंशन, जब हमारे ब्लड में अनकंट्रोल हाइपरटेंशन रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, तो हमारे हार्ट को भी बहुत ज्यादा पंप करना पड़ता है। तो जो बहुत सारी चीजें जो हार्ट अटैक कराती हैं वही आगे जाके हार्ट फेलर का कारण बनती है। अब हार्ट अटैक और हार्ट फेलर से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो अपनी दवाइयां टाइम से खाइए। अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है तो 1 साल में 1 बार अपना बीपी जरूर चेक कराएं ताकि आपको ये पता चल सके कहीं आप हाइपरटेंसिव तो नहीं हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज की दवाइयां आप टाइम से खाएंगे। अगर डायबिटीज नहीं है तो अपनी जांच हर 1 साल पे 1 बार तो कम से कम करा ही लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि आप डायबिटिक हैं या नहीं है। आप स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, आप अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 20 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, इससे हमारी बॉडी बहुत फिट रहती है और हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा, चिकनी चीजें नहीं खानी है, तली गली चीजें नहीं खानी है और अपने कोलेस्ट्रॉल को भी अपने चेक कराते रहिए हर 1 साल पे। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसकी भी मेडिसिन आती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे या अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो आप हार्ट अटैक को और हार्ट फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।